स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करण सरदाना एंड स्टूडेंट्स, मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ स्पेशली फॉर RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन, जिसमें क्वांट बहुत डिफिकल्ट आता है, बहुत हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन आते हैं। सो उसकी प्रैक्टिस के लिए आई हैव स्टार्टेड अ न्यू सीरीज, जिसमें मैं आपको रोज 7 बजे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, बहुत ही न्यू पैटर्न हाई लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा पहला लेक्चर होगा शॉर्टकट ट्रिक्स का, देन होगा सिंप्लीफिकेशन, फिर होगा हमारा नंबर सीरीज। हम सारे टॉपिक्स इसमें 1 बाय 1 कवर करेंगे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर परसेंटेज करेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस करेंगे, फिर पार्टनरशिप करेंगे, एजेस करेंगे। मोस्टली मैं सारा अरिथमेटिक आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ और हम हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एक्चुअल में रियल में एग्जाम में एक्सपेक्टेड रहते हैं। टाइम एंड वर्क है, ट्रेन है, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट, मिक्सचर, सिंपल इंटरेस्ट, इन सब के अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, रोज आपको 7 बजे जुड़ना है, राइट। एंड स्टूडेंट, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़, RBI ग्रेड बी का लाइव बैच 4 जो है वो 1 मई से हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो स्टूडेंट, जल्दी से आप इसमें एनरोल कर लें फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन, जिसमें आपको लाइव क्लासेस के थ्रू हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, साथ साथ आपको नोट्स मिलते हैं, इसके अलावा हर क्लास का रिकॉर्डिंग मिलता है, और भी मॉक टेस्ट हैं, क्विजेज हैं, वो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ मिलते हैं। और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ाएंगे। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA और जो आपका फाइनेंस है, ESI है, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर होंगे। तो जल्दी से इसमें ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप बैंकिंग SSC में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे पास बैंक SSC का कॉम्बो पैक भी अवेलेबल है, SSC का कोर्स भी अवेलेबल है और बैंक का भी अवेलेबल है। अगर आप इसमें लेना चाहते हैं तो ये भी हमारे क्लासेस 1 मई से शुरू हो गई हैं। तो स्टूडेंट, जल्दी से एनरोल कर लीजिए। आपको कूपन कोड यूज करना है KS Live फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट स्टूडेंट्स। एंड आप इस टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी बहुत सारी वीडियोस। तो चलिए हमारा टॉपिक शुरू करते हैं आज का। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे परसेंटेज का। हंस और भास्कर की जो सैलरी है वो मिला के जॉइंटली आपको दिया हुआ है 10,000। यहाँ पे जो हमें सैलरी दिया हुआ है वो 10,000 दिया हुआ है, राइट। चलिए आगे क्या दिया हुआ है और देखते हैं। दे स्पेंड द सेम अमाउंट, दोनों मिला के खर्चा भी सेम करते हैं। और क्या दिया हुआ है, उनकी जो सेविंग है उसका रेशो हमें दिया हुआ है 6/1। तो ये बेसिकली अगर आप देखें, यहां पे किसके ऊपर क्वेश्चन है, इनकम, एक्सपेंस और सेविंग में। आप जानते हैं इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंस प्लस सेविंग, उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है। दोनों की मिला के जो इनकम है वो 10,000 है, हमें नहीं पता कितनी किसकी है, वो निकालनी है। हंस की सैलरी बताओ, ठीक है। दोनों खर्चा सेम करते हैं और आपको दिया हुआ है सेविंग का रेशो उनकी 6/1 है। पूछा यह है कि हंस की सैलरी क्या हो सकती है, विच कैन बी, मतलब हो सकता है यहाँ मल्टीपल आंसर हो। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं जिसमें पॉसिबल आंसर बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसा हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कैसे करें। सबसे पहले यहाँ पे 2 लोग हैं, एक हंस है और एक भास्कर है। यहाँ पे बात चल रही है उनकी इनकम की। दोनों की इनकम मिला के 10,000 है। मैं क्या करता हूं, पहले की इनकम x मान लेता हूं, दूसरे की हो जाएगी 10,000 माइनस x, ठीक है। दोनों का एक्सपेंस जो है वो इक्वल था, तो ये मैं क्या मान लेता हूं, y एंड y, ठीक है। अब सेविंग क्या है, सेविंग कैसे निकलती है आप सब जानते हैं, अगर आप इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं। तो पहले वाले की क्या आ जाएगी, x माइनस y, दूसरे की क्या आएगी, दिस माइनस दिस, इनकम माइनस एक्सपेंस। दूसरे की आएगी 10,000 माइनस x और माइनस y। अब ये जो रेशो है सेविंग का, ये आपको 6/1 दिया हुआ है। यहां से आपको x और y में एक रिलेशन मिल जाएगा, जिसका यूज करके शायद हम आंसर निकाल पाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उधर ले जाके 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मुझे क्या रिजल्ट मिला, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 इंटू 10,000 माइनस x माइनस वाई, ठीक है।
तो यहां पे क्या मिला मुझे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 60,000। 6 की इधर सबसे मल्टीप्लाई करिए, 6x 6y, ये 6 इधर जाके ऐड हो गया तो ये 7x हो गया, ये माइनस 6x इधर आके ऐड हो गया तो ये माइनस 5y हो गया, इज इक्वल टू 60,000। मतलब आपको x और y की जो भी वैल्यू मिले जो इसे सेटिस्फाई करती हो वो आंसर हो सकते हैं। मतलब इसके आंसर मल्टीपल पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन एक है लेकिन वेरिएबल दो हैं, कुछ और तो हमारे पास है नहीं, राइट। इसका मतलब कोई भी x और y की वैल्यू जहां पे ये पुट करके इतना आ रहा हो वो बहुत सारे आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला यही है कि इनमें से क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, मे बी एक हो, मे बी एक से ज्यादा हो। पर यहाँ एक से ज्यादा का तो ऑप्शन नहीं दिया कि 1 and 2, 2 and 3, तो कोई एक ही होगा इनमें से, राइट। तो पहले देखते हैं 2000 अगर हम हंस की सैलरी ले ले, मतलब हंस की सैलरी हमने क्या मानी थी, x। तो अगर हम x को 2 के लेके चलें, निकालते हैं कि उससे y कितना आएगा। तो ये देखिए 7 इंटू 2 14,000, 14,000 में से कुछ कम करो तो 60,000 थोड़ी आ सकता है, तो ये तो माइनस में बात चली गई, ये गलत है। अगर यहां पे मैं 3000 लूं, 7 इंटू 3 21,000, सॉरी यहां पे मैंने एक गलती करी, ये जो माइनस है ये इधर आके प्लस आएगा, सॉरी प्लस है। अब पुट करके देखते हैं, x का जो वैल्यू है वो 2000 है, तो 7 इंटू 2 ये हो गया 14,000, प्लस 5y का जो वैल्यू है वो है 60,000। तो 60,000 में से 14,000 जाएगा तो माइनस होके एक वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये 60 में से 14 माइनस करिए, आपको मिल रहा है 46,000 शायद, और इसको अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 60,000 में से 7 टू जा 14,000 माइनस करिए तो वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से 10 2 पे कैंसिल कर दीजिए, तो ये इसका डबल आ गया 9200। क्या ये पॉसिबल है? देखिए x 2000, y आया 9200। x क्या था, इनकम, और y क्या था, उसका एक्सपेंस। मतलब किसी भी केस में एक्सपेंस तो ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, तो ये वाला ऑप्शन नहीं चलेगा। तो जैसे मैंने एक ऑप्शन पुट किया, आप सारे ऑप्शन पुट करके देखेंगे ये सारे ही सेट नहीं होंगे, सिर्फ ये लास्ट वाला होगा। ये आंसर होगा जब आप एक एक करके पुट करेंगे। जब ये 7 इंटू 6 करेंगे तो ये 42,000 आएगा। 60 में से 42 माइनस करेंगे तो 5y की वैल्यू 18,000 आएगी, और y का वैल्यू आएगा 3600। जब इनकम 6000 है तो खर्चा 3600 हो सकता है ना, तो ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। दैट विल बी माय आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? A distributes 10%, 18% and 22% of his salary into his 3 children who spend 15, 24 and 10% of the amount respectively. तो ये तीनों, ये A जो है अपने तीनों बेटों को कुछ पैसा देता है, कुछ बच्चों को, 3 बच्चों को, और वो कुछ परसेंट उसमें से खर्चा कर देते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? The difference between the amount left with A and all his children is 8020। अब A ने कुछ पैसा बच्चों को दिया, उसके पास जो बचा, और उन तीनों ने भी अपना अपना कुछ खर्चा कर दिया, उनके पास जो बचा उसका जो डिफरेंस है वो 8020 है। आपको A की सैलरी बतानी है शुरू में कितनी थी, राइट। तो मान लेते हैं कि A के पास शुरू में जो था वो 100x था। अब इसके मान लेते हैं 3 बच्चे हैं BCD जिसको 10, 18 और 22% दिया है, तो इसका 10% 10 हो गया, 18% 18 हो गया, और थर्ड वाला हो गया 22%। इन तीनों को अगर आप ऐड करें तो 50x आता है। अगर A ने 50x दे दिया तो A के पास कितना लेफ्ट बचा अगर मैं देखूं तो 50x, ठीक है। अब इन तीनों को इतना मिला है, ये भी स्पेंड करते हैं, कितना करते हैं दिया हुआ है 15%, 24% और 10% रिस्पेक्टिवली। तो निकालते हैं इन्होंने कितना खर्चा कर दिया। 15% ऑफ 10x वुड बी 1.5x,
24% अगर आप इसका निकालेंगे 4.32x, 22 इंटू 10% निकालेंगे तो 2.2x। इसे आप ऐड कर दीजिए, इसे आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 8.02x। इतना इन तीनों ने मिला के खर्चा कर दिया। इन तीनों के पास थे कितने टोटल? 50x। 50x में से इतना खर्चा कर दिया तो इन तीनों के पास अगर मैं बोलूं कितना बचा? 50x माइनस दिस। सिंपल है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो ए के पास बचा और जो इन तीनों के पास बचा उसका डिफरेंस दे रखा है, तो आपको इनका डिफरेंस देखना है। डिफरेंस में 50x जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो डिफरेंस तो सिर्फ इसी चीज का है ना, यानी कि यही वैल्यू आपको दे रखी है। 8.02x इज इक्वल टू 8020। यहां से मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। ये 8 है, ये 8000 है, तो x का वैल्यू आ गया 1000। ठीक है, आपको क्या निकालना था? ए की कुल सैलरी कितनी थी? वो 100x थी, तो अभी इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कुल आंसर आ गया 1,00,000 रुपए जो ए के पास थे। समझ रहे हो? क्वेश्चन को थोड़ा सा बस यहाँ पे लेंदी बनाया जाता है, जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं अगला। ए एंड बी ये दोनों मार्केट में जाते हैं विद मनी इन द रेशो 4 and 5 रिस्पेक्टिवली। अब ए क्या करता है? ए स्पेंट 20% ऑन क्लोथ, 25% ऑन फूड, और वो डोनेट करता है 520 रुपीज टू द चैरिटी। पर बी क्या करता है? बी 40% क्लोथ में देता है, 40% बाकी का फूड में देता है, और ये भी 280 का चैरिटी करता है। ठीक है, अब दोनों ने सेम पैसा बचाया और ये पैसा वो आगे सेविंग दोनों सी को दे देते हैं। आगे से आगे बढ़ता जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इन्होंने कुछ खर्चा किया, कुछ चैरिटी को दिया, जो बच गया वो सी को दे दिया। सी बंदा क्या करता है? सी इन्वेस्ट कर देता है ये पैसा 10% पे, लेकिन ये कंपाउंडेड पे रखता है, और वो ईयरली भी नहीं चढ़ाता, हाफ ईयरली पे चढ़ाता है। कितने टाइम के लिए? फॉर 1 ईयर। 1 ईयर में हाफ ईयरली कंपाउंडेड। तो कितना इंटरेस्ट इसको मिलेगा? सी को। दैट्स इट, ये क्वेश्चन है। चलिए देखिए, आपको शुरू में जो पता था इनका पैसा था 4:5 में, कुछ ये खर्चा करते हैं तो खर्चा माइनस करके निकालते हैं सेविंग कितनी है, और सेविंग इक्वल है, वो निकल जाएगी, तो सी को कितना मिला वो पता चल जाएगा, और वो पैसा आगे 10% पर एनम पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे हाफ ईयरली में इसने दिया है। चलिए पता करते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ए और बी का जो पैसा था शुरू में वो 4 और 5 की रेशो में था। सॉरी, तो इसे हम क्या ले लेते हैं? 4x, और इसे हम क्या ले लेते हैं? 5x। ठीक है, अब पहले वाला जो है वो 20% खर्चा कर देता है, किस पे? क्लोथ पे, और 25 किस पे खर्चा कर देता है? फूड पे। अगर आप टोटल देखो तो 20 और 25 45% खर्चा हो गया। अगर ये खर्चा हो गया तो 100 में से कितना बचा? बाकी का 55, मतलब जो शुरू में था उसका 55% बचा होगा। और अब इसमें से वो 520 रुपीज चैरिटी में भी देता है, तो वो माइनस कर देते हैं क्योंकि वो रुपीज में परसेंटेज तो है नहीं। सेम ऐसे ही अगले वाला बी क्या करता है? 40% तो वो क्लोथ में देता है, ठीक है, और वो 40% जो है रेस्ट का फूड में देता है। तो अगर 40 दे दिया तो बचा 60। अब 60 का 40% अगर आप निकालोगे तो वो 24% आएगा। मतलब पहले इतना दिया फिर इतना दिया, दोनों मिला के 64% उसने दे दिया। अगर 64% खर्चा कर दिया तो बाकी कितना रह गया? 36%। 100 में से माइनस कर दिया। देखो इसमें ना रिमेनिंग लिखा था, रेस्ट का आगे दिया था 40, तो पहले हो गया 40 माइनस 60 रह गया, इस रेस्ट का 40, तो वो 24 आया। 24 और 40 मिला के 64 आया। बाकी कितना बचा? 36%। और इसमें से भी वो चैरिटी देता है 280। 280 आप इसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो दोनों का जो सेविंग है, ये सेविंग ही तो निकली है, ये इक्वल है। इक्वल पुट करते ही x आ जाएगा। सॉल्व करते हैं,
इन दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं। ये ए का सेविंग है, ये बी का सेविंग है, ठीक है, पुट करिए। 4x इंटू दिस करेंगे तो 2.2x आएगा, माइनस 520, 5 का 36% निकालेंगे तो 1.8x आएगा, और 1.8 2.2 माइनस होगा तो 0.4x आएगा। ये 520 उधर जाके प्लस होगा तो 520 माइनस 280 आपका 240 आ गया। अब यहां से x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 240 अपॉन 0.4। 0.4 जो होता है वो होता है 2/5। इसे आप देखिए कैंसिल करिए, 120 इंटू 5 आ गया 600, x 600 आया। लेकिन इसने दोनों को मिला के आगे सी को जो दिया था वो सेविंग दिया था, तो हमें तो सेविंग निकालने से मतलब है। तो ये ए का सेविंग है और ये बी का सेविंग है, इन दोनों का टोटल चाहिए हमें जो आगे दिया गया। तो इन दोनों का टोटल निकालते हैं। इसके अंदर ये ऐड करिए 4x और ये वाला कांस्टेंट भी ऐड करिए 800। तो ये है जो सी को मिला इन दोनों का सेविंग। यहां पे आप सीधा x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 इंटू 600 माइनस 800। तो ये 2400 माइनस 800 अगर आप करेंगे 24 में से 8 तो ये 1600 आ जाएगा जो सी को मिला है। यहां तक समझ में आ गया होगा कि दोनों की मिला के जो सेविंग आई है दैट इज 1600 जो इसने सी को दी। अब ये 1600 रुपये 1600 रुपीज ये आगे कंपाउंड इंटरेस्ट में हाफ ईयरली पे चढ़ाता है 10% पर एनम पे, बट फॉर 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब क्या है, अगर हाफ ईयरली चढ़ा रहे हो तो 2 बार लगेगा, यानी कि ये 10 इकट्ठा नहीं लगेगा, ये आधा आधा करके लगेगा, 5-5 करके लगेगा। तो आप पहले 1600 को 5% पे चढ़ाएंगे, फिर जो अमाउंट आएगा उसको आगे 5% पे चढ़ाएंगे। कंपाउंड में यही होता है। तो पहले इसका 5% मिलेगा 80 रुपीज, इसका 5% वो अमाउंट हो गया 1680। अब इसका आगे 5% मिलेगा, तो इसका 5% आगे निकालेंगे तो 84 आएगा। मतलब पहले 80 इंटरेस्ट मिला, फिर इसका आगे 5% मिलेगा 84। तो अब इतना मिला, पहले इतना मिला, टोटल इंटरेस्ट ऐड कर लो 164 आ गया। 80 प्लस 84, दैट्स इट। ये मेरा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं असाइनमेंट के लिए, इसका जो आंसर है वो आपने बताना है। चलिए ये क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। जो इससे अगला वाला है ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। इसका क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। ये वोट वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, दो कंटेस्टेंट है, इनके बीच में इलेक्शन होता है, 80% लोगों ने ही वहां पे वोट दिए हैं, मतलब उसी पे फैसला होगा, 80% ने वोट कास्ट किया है। और ए जो है यहां पे पहले जीत जाता था बाय 400 वोट्स, ए विंस बाय 400, इतने से वो जीता है। अगर ए को 10% वोट कम मिलते हैं, अगली बार अगर ऐसा हो जाए कि ए को 10% कम मिले तो टाई हो जाएगा। तो आपको बताना है कितने रजिस्टर्ड वोटर हैं वहां पे, टोटल कितने थे वो आपको बताना है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। और अगर आपको इसका डिटेल आंसर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मैथ्स बाय करण सरदाना। तो चलिए, ये है हमारा एक बीच में क्वेश्चन था, इसे देखते हैं। पेपर में ना ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आप पूरा सेट सॉल्व करिए, केसलेट हो गया एक तरह से, केसलेट डीआई एक तरह से, और उसमें आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए इसी के ऊपर 1 2 3, और उसको आप कंपेयर करेंगे तीनों क्वांटिटी में कौन ग्रेटर है, फर्स्ट का सेकंड से और सेकंड का थर्ड से क्या रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या डेटा दिया हुआ है देखिए, 900 स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशो दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 4 सेक्शन है, 4 हाउसेज हैं, PQRS। तो आपको उन चारों में बच्चे बताने होंगे कितने कितने हैं। सॉरी, नाउ 30% जो है टोटल नंबर का वो आर में है, टोटल में से 30% आर में है। ऐसे आगे भी डेटा दिया हुआ है बॉयज और गर्ल्स का, राइट। तो अल्टीमेटली आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी यहाँ पे, PQR और S। इसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा बॉयज, गर्ल्स, टोटल,
और यहां भी सबका टोटल, ठीक है। टोटल कितने हैं? 900 टोटल बच्चे, वो 8 और 7 में है। जब 900 को आप 8 और 7 में डिवाइड करेंगे, 8 और 7 15 होता है, आपको 900 करना है तो इंटू 60 कर दीजिए, इंटू 60 दोनों को करिए तो 480 और 420 आपकी वैल्यू आ गई जब आपने ये वैल्यू 8:7 में डिवाइड की। जैसे ये तीनों आए हैं, ये हमें सबके लिए निकालने हैं, फिर हम इन क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे जो हमसे पूछा गया है। डाटा तो निकालना पड़ेगा, सॉरी। तो आगे हमसे क्या पूछा है? दिया हुआ है 30% जो है वो आर में है, 30% टोटल के आर में है। टोटल का 30% निकालिए। अगर हम टोटल का 30% निकालते हैं तो ये कितना होगा? 270। ये आर के टोटल आ गए, पहली लाइन कर ली हमने। फिर दिया हुआ है 25% ऑफ टोटल गर्ल्स आर इन पी। गर्ल्स जो हैं उसका 25% मतलब 1/4 वो पी में है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दिया, 105 आ गया। सिंपल है। इसके बाद आगे क्या दिया हमें? रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज इन आर इज 5:4। डाटा निकलता जाएगा। देखो ये एक ही क्वेश्चन है, लेंथी कितना है, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स का जो आपका रेशियो है पी में, वो आपको कितना दिया है? 5:4। सॉरी, किसका है ये? आर का है। आर का जो है ये 270 हमें पता था, इसे 5:4 में बनाइए। 5 और 4 का टोटल होता है 9। 9 को अगर 270 करना है तो इंटू 30 करना पड़ेगा, तो 5 इंटू 30 150, 4 इंटू 30 120 हो गया। आगे क्या दिया है पढ़ते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स इन एस इज 20% लेस देन दैट ऑफ आर। जो गर्ल्स है ना एस में, वो आर से 20% कम है। अगर किसी में से 20% कम है तो उसका 80% रह गया, 100 में से कम करे 20, तो इसका 80% निकाल दो, 96 आ गई। अब एक चीज आपको समझनी है, देखिए ये 4 आइटम है, चारों का टोटल अगर आपको पता हो और उसमें से 3 निकल जाए तो चौथा तो अपने आप बता सकते हैं ना, ये आपको खुद समझना है, राइट। नेक्स्ट आपको क्या दिया है? नंबर ऑफ बॉयज इन पी इज 20% मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन पी। तो जो पी के बॉयज है ना वो गर्ल्स से 20% ज्यादा है। 20% मतलब 1/5, इसका 1/5 21 आएगा, ज्यादा है तो ये 126 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब आपको एक चीज और दी हुई है लास्ट में, बॉयज जो क्यू में है वो 25% ज्यादा है गर्ल्स एस से। गर्ल्स के जो एस हैं, एस के जो गर्ल्स हैं इससे 25% ज्यादा है क्यू के बॉयज। इसका 1/4 ऐड करिए, 24, ये 120 हो जाएगा। अब देखिए यहां भी 3 आइटम है, चारों का टोटल पता है, यहां भी 3 आइटम है और चारों का टोटल पता है, तो ये जो मिसिंग वाली चीज है ना, ये आप बड़े आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। निकालिएगा, ये शायद 84 आ जाएगा और ये शायद माइनस करके इसमें से 99 आ जाएगा। निकल गया। अब पहला क्वेश्चन क्या है? गर्ल्स इन पी इज व्हाट परसेंट ऑफ बॉयज इन आर। तो गर्ल्स इन पी ये है इज व्हाट परसेंट ऑफ बॉयज इन आर। तो जब भी ऐसा है, फर्स्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड, ये व्हाट परसेंट वाली चीज हमेशा नीचे आती है, तो ये बन जाएगा 105 अपॉन 150 इंटू 100। तो ये पूरा पूरा 70 पे कैंसिल हो जाएगा, 15 7 जा, ये होता है 105। तो पहली क्वांटिटी का आंसर आ गया 70। ऐसे ही दूसरा तीसरा निकल जाएंगे। तो एस के जो टोटल है इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल इन आर। एस के जो टोटल है वो 180 है, आर के टोटल 270 है, ये डिवाइड करिए 180 बाय 270, ये 2/3 आ रहा है, 2/3 होता है आपका 66%, इंटू 100 करेंगे तो 66% आ जाएगा। आगे क्या बोला है? बॉयज जो एस में है इज व्हाट परसेंट ऑफ बॉयज इन क्यू। ध्यान ये रखना है, व्हाट परसेंट ऑफ जब आता है तो वो नीचे लिखना है। एस के जो बॉयज हैं, ये क्यू के बॉयज का कितना है? तो 84 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120, ये आ गया आपके पास 70। तो मेरे पास पहले का आंसर 70 है, दूसरे का 66 है, तीसरे का फिर से 70 है शायद। तो पहला वाला ग्रेटर है सेकंड से और सेकंड वाला थर्ड से लेस है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा शायद बी वाला। फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, सेकंड इज लेस देन थर्ड। ये क्वेश्चन था जिसमें आपको एक टेबल बनाना था, सारी वैल्यूज निकाल के 3 क्वांटिटी सॉल्व करनी थी, उन्हें आपस में कंपेयर करना था।
तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर आपको बताना है। राइट स्टूडेंट्स? स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।